राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, ये तुलसी की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? आपकी इच्छा, आपका मन है करने नहीं का? नहीं, मैं नहीं करता। मेरे जो काफ़ी मित्रगण हैं वो तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत ईजिली कहते हैं कि हमें किसी ने मना नहीं करा तो हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा है कि शराब और मांस तो पाप की श्रेणी में आता है। हाँ जी। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा। ये तामसी है। आप खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो ना खाओ। तुलसी की माला धारण भगवान करने जी के को बाद भोग नहीं लगता। तुलसी की माला हाँ, तुलसी की माला पहनने के बाद भी तो हम लहसुन प्याज आप खा ना सकते खाना हैं? चाहो तो मत खाओ। नहीं नहीं, एग्जैक्टली हम खा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से हम नहीं? आपकी इच्छा, ये आपके मन पर निर्भर करता है। ना खाओ तो बहुत इससे अच्छा। कोई पाप लगेगा नहीं लगेगा? वही तो हमने बताया कि यह पाप की श्रेणी में नहीं है। अच्छा ठीक है गुरु। ठीक है। राधे राधे। बाकी भगवान जी को भोग नहीं और राधे लगता। राधे, मेरी एक सिस्टर है, ये तामसी ये 20-25 दिन से बहुत परेशान है, टेंशन है, राशि किस बर्बाद। बात की? खड़ी खड़ी खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं सब घूमता रहता है। नहीं, बस थोड़ा सा सोचने का। क्या सोचती हो? जॉब वगैरह चली गई इसी मंथ, तो थोड़ा जॉब सा। चाहिए? हाँ जी। कितने साल के हैं आप? 28। 28। तो विवाह हो गया आपका? टाइफाइड नो, क्यों? नहीं हुआ अभी। कब करेंगी? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। हैं? जब मिल माइक पास जाएगा। करो। जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं। सब नहीं, बुरे हैं घर क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं? नहीं नहीं, जगाओ ढूंढ रहे घर हैं। वालों को, जल्दी ढूंढ के लाएं आपके लिए। जल्दी विवाह करो, समय से गुरुजी। विवाह हो जाए, अच्छे कमाने धमाने वाला लड़का मिले तो आप बढ़िया खुश रहें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, घर संभालो बिंदास। आपका मन हो तो काम भी करो। जी गुरु। और टेंशन लेने का नहीं, ये उम्र टेंशन लेने की नहीं है। फ्रैंकली ज़िंदगी जीने की। जीवन मिला है आनंद के लिए। अच्छा बताओ, आपका जीवन ज़्यादा महंगा है कि आपके जो नौकरी चाह रही हैं, पैसे कमाएंगी, पैसे की कीमत ज़्यादा है कि जीवन की कीमत ज़्यादा है? जीवन की। है ना? इसलिए पैसे के चक्कर में जीवन खराब ना करो। जी गुरुजी। सही है, खुश रहा करो। अच्छा ये बताओ, पैसा बड़ा है कि आपकी मुस्कान बड़ी है? मुस्कान। हर आदमी पैसा इसलिए कमाता है कि हम उस पैसे से प्रसन्न रहें, खुश रहें। यदि आप खुश हैं तो आप सुखी हैं, अमीर। गुरुजी इसको मैंने हमेशा यही बोला है कि खुश रहा कर, टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह बहुत के लिए ज़्यादा- टेंशन है? बहुत हाँ, ब्याह की टेंशन है। तो आप लोग ब्याह की कराओ। नहीं, मतलब कि कोई उचित वर नहीं मिल रहा इसके, क्योंकि थोड़ा ये टेंशन में है। आप तो इस भाई हो चक्कर में- इसके? हाँ जी। तो जल्दी ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बस थोड़ा। तो कैसा ढूंढ रहे हो? ये बताइए किस टाइप का कैसा चाहिए बताओ। बताओ है। ये मैया तुम बैठ जाओ। लो जी। राधे राधे गुरुजी। अच्छा चलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे देवहूति थी वो सतयुग में थी और उनकी पुत्री थी माता अनुसुईया, वो भी सतयुग में थी। तो जैसे त्रेता युग में जब रामचंद्र जी थे तो वो तो त्रेता के अंत में ही तो थे। तो जब भी थी माता अनुसुईया, उन्होंने जब माता सीता को आशीर्वाद दिया था, तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया। आज भी है माता अनुसुईया। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। ये लोग सप्तऋषि हैं, अमर हैं। अर्थात ये बहुत लंबे समय तक, कई युगों तक रहते हैं। ये कोई सामान्य थोड़ी हैं बेटा। माता अनुसुईया तो आदि अनादि तक रहेंगी। फिर ये कोई सामान्य नहीं है। आज भी सप्त तारा आप देखते हैं आकाश में, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं। जी। तो ये 7 ऋषियों के सप्त तारा, उनमें एक माता अनुसुईया, कश्यपोत्री, कश्यप, अत्रि, ये सप्त ऋषियों में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, ये सब लोग आते हैं, ये अमर हैं। अच्छा। और गुरुजी जैसे आप बताते हैं जन्म और मृत्यु ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है।
तो जैसे कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र बच जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अगर भगवान की मर्जी से वो मर रहा है तो उसकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए। देखो, भगवान की मर्जी से तो जब मरेगा जब वो अपनी मौत से मरेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती ट्रेन के आगे लेट जाओ, ज़बरदस्ती कोई फांसी का फंदा गले में डाल के झूल जाए, तो भगवान तो नहीं कह रहे कि तुम फांसी का फंदा डाल के झूल जाओ। तो ये जो आत्महत्या है ना, यह पाप है, अपने खुद पर किया गया पाप आत्महत्या कहलाता है। तो जैसे गुरुजी, जैसे राजा दशरथ जी थे, वो भी तो जल्दी मर गए थे, मतलब उनकी तो वो तो राम के वियोग में मरे थे ना बेटा, भगवान की याद में तड़प तड़प के मरे, फिर उन्होंने अपनी आयु राम जी को वापस कर दी। तो जो उनकी उम्र मतलब भगवान ने लिख के भेजी होगी, वो तो पूरी भेजी होगी ना, मृत्यु कब होनी है। देखो, जो लिख के भेजा था वही हुआ दशरथ जी के साथ, वही लिखा था। तो ये लिखा होगा कि वो पहले मर जाएंगे समय से। बिल्कुल, इसलिए, लेकिन दशरथ जी ने आत्महत्या तो नहीं की ना। हाँ, आत्महत्या करना पाप है। और गुरुजी मेरे एक और प्रश्न है, जैसे आप बताते हैं, जैसे सती माता सती हो गई, पार्वती जी हो गई, या फिर सीता जी हो गई, सब एक ही तत्व हैं। तो जब माता सती रामचंद्र जी के सामने सीता जी का रूप धारण करके आई, तो वो सीता जी तो हो गई, तो रामचंद्र जी ने उन्हें माँ कह के संबोधित करा। हाँ, तो लीला के लिए तो दो बनी है ना, आप वैसे एक ही हैं वो। लीला के लिए तो देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शक्ति हैं, तो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती भी एक तत्व है, लेकिन उस समय वो लीला थी, और लीला में वो उन्हें अपनी माता मान रहे हैं, तो लीला में हम आपको माँ कहें तो फिर जैसे माँ कहें उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो उस समय वो सीता जी के रूप में थी जैसे। हाँ, पर शंकर जी तो उन्हें माता मानते ना, पार्वती सीता को, और वो माता का रूप बना ली पत्नी होकर के, तो शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया फिर। अच्छा, और गुरुजी जैसे आपने जो ये पुस्तक लिखी है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, इसके पेज नंबर 6 पे जैसे जो श्लोक दे रखा है, उसमें उसका अर्थ दे रखा है, जब अर्जुन कृष्ण जी से ये कहते हैं कि मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, मुझे पाप लग जाएगा हत्या का, तो कृष्ण जी उनसे ये कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा को तो मरना मतलब वो अपराध बोध ही नहीं कहलाएगा, तो फिर किसी को हत्या कैसे लगती है? अगर मतलब किसी को मारना पाप नहीं हुआ तो? नहीं, मारना पाप है। वो स्थिति क्या थी, वहाँ धर्म युद्ध चल रहा है महाभारत का। हाँ, उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करता, मेरे सामने पिताजी खड़े, दादाजी खड़े हैं, लोग खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? उस समय युद्ध ना करने का संकल्प अर्जुन ने लिया, तो युद्ध कराना था, क्योंकि पापी का अंत तो करना था। हाँ, तो अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि देख, मरता कौन है? शरीर। हाँ, आत्मा कभी नहीं मरती। यदि तू ये सोच रहा है कि ये तेरे मारने से मरेंगे, तो तेरे मारने से कोई ना मरेगा, लोग तो मरेंगे अपनी मौत से, तू निमित्त बन जाएगा अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर अर्जुन को तो शायद दूसरा जन्म मिला था दोबारा से पश्चाताप करने के लिए, ठीक है, तो वो उनको मतलब हत्या लगी थी इसलिए नहीं पश्चाताप कोई, किया? देखो अर्जुन ने जो काम किया वो भगवान की इजाजत से किया, हाँ, और भगवान की इजाजत जो थी वो किया, तो वो धर्म है, इसलिए जो किया सब सही है। अच्छा, और गुरुजी जैसे आप कहते हैं कि जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे लोग आजकल सब अपनी जाति पे ही बहुत गर्व करते हैं कि हमारी जाति है, हमारी वो है, और ऐसे ही अब भगवान के लिए भी करने लगे हैं। जैसे जन्माष्टमी आती है तो लोग स्टेटस डालते हैं हैप्पी बर्थडे यादव जी, ऐसे ही राधाष्टमी आती है तो हैप्पी बर्थडे गुजरी। मूर्ख लोग हैं ये, जो भगवान को भी जातियों में बांट दें, वो मूर्ख हैं। इन मूर्खों का क्या है? इन मूर्खों से परेशान ना होइए, समाज में अच्छे लोग हैं तो मूर्ख लोग भी हैं, कहाँ जाएंगे? गुलाब है तो कांटा भी होगा। तो समाज में ऐसे लोग बहुत हैं गुरुजी। तो मूर्खों की संख्या बहुत है, बात सही है। और एक और क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे नारायण के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से जैसे रामचंद्र जी के साथ माता सीता हैं, लक्ष्मी जी हैं, और कृष्ण रूप में उनके साथ राधा जी हैं, तो बाकी के अवतारों में भी लक्ष्मी जी उनके साथ हैं? बाकी हर अवतार में भगवान जो जो लीला कार्य करने आए, जैसे नरसिंह भगवान आए, हाँ तो लीला करके प्रहलाद जी पर कृपा करके चले गए, तो वो थोड़ा देर का अवतार था, मतलब ज्यादा लंबे समय का नहीं था हाँ, वो अवतार ही थोड़ी देर का था। और
जैसे रामचंद्र जी का जन्म जो हुआ है वो सूर्यवंश में हुआ है, तो उनके नाम के पीछे चंद्र क्यों लगता है? क्योंकि चंद्रमा बोले कि प्रभु आप दिन को आए तो रात को हम आते हैं, तो हम तो आपका दर्शन कर नहीं पाए। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हम दिन में आए तो सूर्यवंश में आए, पर आज से हम तुम्हारी इस भक्ति के कारण अपने नाम के पीछे तुम्हारा सम्मान रखेंगे, चंद्र लगाएंगे, तो रामचंद्र, इसलिए उसको सम्मानित करने के लिए। इसलिए धन्यवाद गुरुजी। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम? नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुस्से में जब आप कुछ बोलते हैं तब बिगड़ता है, इसीलिए चुप रहा जाए तो बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं आ रहे थे, आज सबको लेके आई हूँ। तीनों बच्चों को आते नहीं थे, वो बोलते थे नहीं कहता होता हम नहीं जानते, लेकिन आज मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ सबको। अच्छा जी, राधे राधे। खुश रहिए, बैठे रहो सब। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी जैसे ना कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? देश सेवा करना है हाँ गुरुजी। तो कैसे करें? हाँ गुरुजी। तो किस तरह से देश सेवा करना है? पुलिस जैसे में किसी- जा करके, सेना में जा करके? सेना में जाना था जैसे गुरुजी, अभी एज तो ओवर हो चुका है, तो जैसे अभी आगे फिर कैसे करें अभी? तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं। हाँ गुरुजी। गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर। गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है। राधे। यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर कुछ और दोस्त वो लोग तुम्हारे खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। आ रहे हैं गुरुजी। राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ, अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दया संकल्प से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए, तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है। हिंदू का प्रचार होना चाहिए, घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना करो, फिर वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। खुश गुरु जी रहिए। भी ये रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं गुरुदेव। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है, हो सके तो आ जाएंगे अगले साल। उनके लिए दो, जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबका भला करने से ही अपना भला होता है।
सही गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े हैं, इनको दादाजी को दो, सफेद मूछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी कर दी। अच्छा, मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी। ठीक है, खुश रहिए।